हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड में हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रीजनिंग को, जिसमें एक और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जो कि कंडक्ट करवाया गया है यूके ट्रिपल एससी द्वारा 9 जुलाई 2023 को, जिसमें के रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देखना कि आप उन्हें किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, वहाँ पर उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक ही पासे के निम्न तीन भिन्न स्थितियों में उसके निचले तल पर कौन से अंक आएंगे। अब देखो यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, ये डाइस का क्वेश्चन है और डाइस के क्वेश्चन में आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें केवल एक ही डाइस यूज़ किया जाता है। अगर एक ही डाइस यूज़ कर रहे हैं हम, सपोज दैट मैंने कहा ये डाइस है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें अगर यहाँ 2 लिखा है और पीछे 5 लिखा है, ऊपर साइड में 4 लिखा है और नीचे 3 लिखा है, और इधर 1 लिखा है और इधर 6 लिखा है। अब आप एक बात बताओ, इस डाइस को मैं कैसे भी घुमा के रख दूँ, इसके जो अपोजिट फेस मैंने कंसीडर किए हैं वो तो फिक्स रहेंगे ना। मतलब 2 जो है वो 5 के ही अपोजिट रहेगा, 6 जो है वो 1 के ही अपोजिट रहेगा और 4 जो है वो 3 के ही अपोजिट रहेगा। ये चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे अगर मैं इसे किसी भी डायरेक्शन से देखूँ। तो क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी क्वेश्चन में उसके जो फेसेस होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे, क्योंकि एक ही डाइस है। अब एक ही डाइस है तो उसकी 3 आकृति यहाँ पर दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ तीनों ही स्थिति में उसके जो निचला वाला सतह होगा उस पर कौन सा अंक होगा। तो आप ये कहो कि 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो जो नीचे वाले फेस होंगे वो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब तीनों अंक सेम होंगे। और तीनों अंक सेम मुझे सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कौन सा किसके अपोजिट है ये भी आपको नहीं चेक करना पड़ रहा है, आप सीधे ये कह दो कि भाई 5 है ना, तो 5 के अपोजिट जो होगा वो हर एक स्थिति में वही नंबर होगा जो पहली वाली में होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी अगर डाइस टॉपिक को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, मैंने कंप्लीट डाइस सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाया हुआ है और उससे ना आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए प्रश्न में 5 आकृतियां हैं, और यहाँ पर देखो नीचे साइड में शेप भी आपको दे रखी हैं, 5 हैं। और फिर कहा है कि आकृतियों से बनी हुई श्रृंखला पहली आकृति से प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है। जो सबसे स्टार्टिंग वाला फिगर है उस पर कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है और वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तथा अन्य आकृतियों पर क्रम से 1 से लेकर 4 तक अंक अंकित किए गए। ये 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे कहा है यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी यदि किन्हीं 2 अंकित आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा होगा शुरू से लेके लास्ट तक, वो पैटर्न तभी बन सकता है जब कोई सी 2 आकृतियां हमें चुननी पड़ेंगी जिनको हमें आपस में एक्सचेंज करना होगा। और कहा है कि इन दोनों आकृतियों में से पहले आई हुई जो आकृति है वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्या कहा गया है इसमें। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी फिगर सबसे स्टार्टिंग में दी है और फिर उसके बाद में ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर चौथी है। आपसे ये कहा गया है कि इस सीक्वेंस को बनाने के लिए कोई सी 2 आकृतियों को हमें आपस में चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 1 को 2 से रिप्लेस करना पड़े, या 2 को 3 से रिप्लेस करना पड़े, या फिर 3 को 4 से रिप्लेस करना पड़े। और रिप्लेस होने के बाद में जो बनेगा वो हमारा सही पैटर्न होगा। तो आपको चयन करना है कि बताइए इन चारों में से 1 2 3 4 में से कौन से वाले को एक्सचेंज करें हम और हमारा आंसर बन जाए। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, जो पहली वाली शेप है, पहली वाली शेप से दूसरी वाली शेप बनाने के लिए मैंने क्या काम किया है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपस में एक्सचेंज किया है यहाँ पर। और एक्सचेंज कैसे हुआ है देखो, इस तरह से हमने साइन लगाए कि जो ऊपर सर्कल बना हुआ था उसको नीचे बना दिया गया, और जो नीचे प्लस का साइन है उसे ऊपर लगा दिया गया। इधर साइड में ये रेक्टेंगल बना है तो इस रेक्टेंगल को इधर बना दिया गया, और जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल इधर है। और इस तरह से हमारी नंबर 1 वाली जो शेप है वो आ गई। अब ये देखो कि 1 से जो 2 बनी है वो कैसे बनी होगी। तो आप ये देखो ट्राइंगल यहाँ पर था और ट्राइंगल अब ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी शेप है इस शेप को आपने कितने डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तो घड़ी की दिशा में घूमने के बाद में ये कैसी शेप हो गई, जो ट्राइंगल था ये ऊपर चला जाएगा, और फिर ये वाला जो सर्कल है इस ट्राइंगल की जगह आ जाएगा, ये रेक्टेंगल नीचे और प्लस वाला साइन यहाँ पर। और देखो ये वाली जो शेप है ये नंबर 2 शेप आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से हमने इसके पैटर्न को पहचान लिया। क्या पैटर्न पहचान रहे हैं देखो,
पहले तो इनको आपस में एक्सचेंज करना है और फिर उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है 45 डिग्री। तो फिर से इसको हम ऐसे ही एक्सचेंज करेंगे और फिर से 45 डिग्री घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो फिर से आगे हम इसको ऐसे ही एक्सचेंज करेंगे और फिर से इसको घुमा देंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और इस तरह से हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया। तो अब आप ये देखो कि इस पूरे सीक्वेंस को बिगाड़ कौन रहा है। हमने देखा हम नंबर 2 तक इसको पहुंचा चुके थे। अब जो नंबर 3 आएगा, हमने पहले इसको एक्सचेंज किया, फिर 45 डिग्री घुमाया, फिर से एक्सचेंज करेंगे। तो अब जब एक्सचेंज होगा तो क्या होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है ये तो नीचे आ जाना चाहिए और ये रेक्टेंगल ऊपर चला जाना चाहिए। और ऐसे ही प्लस साइन इधर आ जाए और ये सर्कल इधर आ जाए। और ये वाली जो शेप है देखो, ये नंबर 4 बनी हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 4 है वो पीछे आ जाना चाहिए था और नंबर 3 जो है वो आगे चला जाना चाहिए था। इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। तो हमें हटाना किसको पड़ेगा? नंबर 3 फिगर को। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो सी हम इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि योगेश ने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इसको हमने चलाया कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। और फिर साउथ डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, तो नीचे की साइड में हमने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर कहा गया वह पुनः पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इधर साइड में चलाया, यहाँ से हमने 1 किलोमीटर चला दिया और अंत में वह उत्तर की दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। अब ये 9 किलोमीटर अगर ऊपर जा रहा है तो ये इससे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 5 ही है। तो अगर मुझे इसे 9 किलोमीटर ऊपर ले जाना है तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। फिर कहा गया कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये इसको फाइंड करनी होगी। तो आप ये देखो कैसे निकलेगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी कहा कि अगर ये 9 किलोमीटर है तो 5 यहाँ से हटा दिया। तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है ये टोटल कितनी होगी? यहाँ से तो आपने देखा 2 था और ये 1, तो ये यहाँ पर 3 हो गया। मतलब कहने का ये है कि ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा जिसमें यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 3, 4 और 5 की जो है ट्रिपलेट होती है। अगर 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 5 किलोमीटर होगी। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं भी पता है तब भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अंडर रूट ये वाला जो 3 है इसका स्क्वायर और प्लस ये वाला जो 4 है इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, यानी कि √25 और √25 क्या होता है? 5 किलोमीटर। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पेपर पर जब कभी भी आप डायरेक्शन बनाएं तो ऊपर नॉर्थ बनाइए, इधर ईस्ट बनाइए, नीचे साउथ बनाइए और पीछे वेस्ट बनाइए। और इन डायरेक्शंस को बार बार आपको ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप इसके एरोज याद कर लीजिए कि कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में होती है। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक संयुक्त परिवार में पिता और माता और 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। तो हम क्या काम करें, यहाँ पर फैमिली ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया कि ये कोई हस्बैंड वाइफ होंगे और हस्बैंड वाइफ के लिए कहा है कि उनके 3 विवाहित पुत्र हैं। 3 विवाहित पुत्र का मतलब एक लड़का और उसकी वाइफ, फिर एक लड़का और उसकी वाइफ, फिर एक लड़का और उसकी वाइफ। ट्राइंगल से हम पुरुष को दिखा रहे हैं और सर्कल से महिला को दिखा रहे हैं और प्लस का साइन ये बता रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ है। और कहा है कि एक अविवाहित पुत्री, मतलब एक डॉटर भी है, तो उसको हमने इधर साइड में बना लिया। फिर आगे कहा है कि बेटों में से 2 की 2-2 बेटियां हैं, ठीक है, मतलब इसकी भी 2 बेटियां हैं और इसकी भी 2 बेटियां हैं और एक का एक बेटा है, इसका सिर्फ एक बेटा है। और इस तरह से आपका परिवार कंप्लीट हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए परिवार में कितने महिला सदस्य हैं। तो आप इन सबको काउंट कर लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? डी, यानी कि 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का बेटा है और a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है। a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है। तो आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला विकल्प सही होगा। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ दोनों में प्लस लगा है और प्लस को हमने डिफाइन किया था कि a जो है वो b का बेटा है, इसका मतलब p जो है वो सन है किसका? r का। इस तरह से हमने बना दिया। फिर आगे इसमें माइनस का साइन दिया है
तो माइनस का साइन इसको कैसे डिफाइन कर रहा है कि ए जो है वो बी की पत्नी है, मतलब आर जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की। तो इसका मतलब ये मेल होगा और ये हस्बैंड वाइफ है। इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही होगा। पहले वाले में कहा है कि क्यू जो है वो पी का पिता है, तो देखो क्यू पिता ही है पी का, इसका मतलब यही सही है। दूसरे वाले में क्यू पी का बेटा है, तो बेटा तो नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाले में माँ बोला है, माँ भी नहीं है, और ये भाई भी नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है कि क्यू जो है वो पी का पिता है। तो विकल्प ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, उसमें ये कहा गया है कि ये जो आकृति आपको दी है इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज हैं। देखो ये वाली जो शेप है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप है, अक्सर आपको देखने मिलेगी। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके लिए ना आप आंसर्स याद कर लो। कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये सिंपल सी एक फिगर है तो इसके अंदर कितना होगा, एक ट्राइंगल होगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ और इसको ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कितने हो गए। तो इसमें गिनोगे आप 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला, टोटल हो गए 5। तो आप ये कहो, इसको ऐसे याद करेंगे हम कि एक बेस ये है और एक बेस ये है। इसके अंदर टोटल 2 बेस हो गए, 1 और 2। तो अगर मान लो सिंगल बेस है तो एक ही ट्राइंगल होगा। अगर 2 बेस हैं तो आप कहोगे 5 होंगे। अगर मैं कहूँ 3 बेस हैं, 3 बेस का मतलब मैं इसके नीचे इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया और इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। अब देखो ये जो है ना ये तीसरा बेस और आ गया इसमें, तो मतलब 1, 2, 3। अगर इसके अंदर 3 बेस हैं तो 3 बेस में 13 ट्राइंगल्स होंगे। अगर मैं इसमें एक और बेस ऐड कर देता हूँ नीचे की साइड में, तो देखो अब फिर से ये शेप और एक्सटेंड हो जाएगी, इस तरह से दिखने लगेगी। तो ये जो नंबर 4 बेस इसके अंदर आया है, अब इसमें 4 बेस हो गए। और अगर 4 बेस होंगे तो आप याद रखना यहाँ पर 27 ट्राइंगल होंगे टोटल। और फिर अगर एक और मैं इसके नीचे बढ़ा दूँ तो 5वां बेस आ जाएगा। अगर 5 बेस इसके अंदर होंगे तो फिर से ये शेप आगे और बढ़ जाएगी, इस तरह से दिखेगी। और ये नंबर 5 वाला जो बेस है, अगर इसके अंदर टोटल 5 बेस हैं तो आप कहना 48 ट्राइंगल्स होंगे। और इतने तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप काउंट करोगे थोड़ी सी देर लग सकती है। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, देखो 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, और 4 बेस वाले में कितने होते हैं, 27, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में मार्क करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह से इसको काउंट किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही उठाए हुए हैं। तो अगर आप उनको कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा गया है कि दोपहर के एक भोज में आलू और टमाटर दोनों परोसे गए। कुछ ने आलू और कुछ ने टमाटर लिया। वहाँ पर कुछ मांसाहारी लोग भी थे जिन्होंने उनमें से कुछ भी नहीं लिया, और बचे हुए लोगों ने आलू और टमाटर दोनों लिया। और इस बात को आपको बताना है कि अगर हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएं तो इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ लोगों ने आलू लिया और कुछ लोगों ने क्या लिया, टमाटर। तो इस तरह की शेप आएगी। और वो भोज में शामिल हुए हैं तो सर्कल के अंदर आ गए। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं ना उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उसको हम साइड में बनाएंगे। और इस तरह का हमारे पास कौन सा फिगर है, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में भी आपसे ऐसे ही कहा है कि उत्तर आकृति आपको दे रखी है ए बी सी डी, और उनमें से आपको ज्ञात करना है कि बताइए इस अवयव को पूरा करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ हुआ क्या है, दरअसल ये वाली जो शेप दी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों शेप को उठाकर एक के ऊपर एक रख दिया गया तो ये वाली थर्ड वाली शेप बन जाती है। ऐसे ही देखो इस वाली शेप को और सेकंड वाली शेप को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ये वाला और इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये वाली फिगर आपको यहाँ पर दी है। तो आप ये देखो कि अगर इस थर्ड वाले बॉक्स को उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो ये किस तरह की शेप देगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ तक तो बना हुआ था ही इस तरह से, और हमने इसको इसके ऊपर रख दिया तो ये वाली लाइन यहाँ मर्ज हो गई और ये वाली लाइन यहाँ पर इस तरह से। और ऐसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। इस तरह की फिगर में अक्सर आपको क्या करना होता है, पिक्चर्स को जोड़कर देखना होता है कि नई पिक्चर कौन सी बनेगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए और उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या यूज़ करेंगे।
तो आप ये देखो कि 3 से 5 बनाया है, तो 3 से 5 कैसे बनेगा? 3 का इंटू 2 में करो और -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। ऐसे ही फिर 5 का इंटू 2 में करो और -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9। फिर 9 का इंटू 2 में करो और -1 कर दो, तो यहाँ से आएगा 18 - 1 यानी कि 17। और फिर आप क्या काम करोगे, 17 का 2 में इंटू करो और -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 34 - 1 यानी कि 33। और 33 मुझे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ए ही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि माइनस का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है डिवाइड, और इनटू का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है इनटू। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन आपको दी है इसे आप सॉल्व करके बताओ कि इसका मान क्या होगा। अब यहाँ से देखो 24 दिया है, पहले है माइनस, तो माइनस का अर्थ तो प्लस है तो मैंने प्लस लगा लिया। फिर 16 हो गया, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड 8 हो गया। फिर इनटू का साइन है तो इनटू के बारे में कहा है कि उसकी जगह माइनस लगाओ, इंटू 6 हो गया। और फिर प्लस, प्लस की जगह फिर से मुझे क्या लगाना है, डिवाइड यानी कि 2। और फिर डिवाइड, डिवाइड की जगह लगाना है इनटू, तो ये आ गया 3। आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी साइन आपको दिए हुए हैं उन सारे साइंस को आप चेंज कर दो दिए गए चिन्हों के अनुसार। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास रूल की हेल्प से। और बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि आप पहले डिवाइड करो, तो पहले मैंने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से कितना आया, 2 आ गया। फिर इन दोनों को भी डिवाइड कर लिया, तो 2 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर इंटू 3, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 24 प्लस। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, और 9 में से मैंने 2 माइनस कर दिए तो ये बचे 7, और 24 से मैंने 7 भी माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना बच गया, 17। मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से रीजनिंग में यहाँ पर आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 10 क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना था वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में हो रखे हैं, और उनके रीजनिंग पोर्शन को सॉल्यूशन के साथ मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।